हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कांस्टेंट एग्ज़ाम जीके। इस वीडियो में यूरोपियों के आगमन हिस्ट्री के जितने भी सीरीज़ वीडियो हैं उसके इस चैप्टर वीडियो के पार्ट 7 में आपका स्वागत है। और अब इन सभी क्वेश्चंस को जो कि मैंने हर एक पार्ट्स में सेलेक्टिव क्वेश्चंस लेकर आया हूं, यह पार्ट 7 वीडियो है और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैं विद फैक्ट्स डिस्कस करूंगा, जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। और आप बिना वीडियो को स्किप किए हर एक क्वेश्चन को खुद से करने की भी कोशिश करिएगा, जिससे आप खुद को भी एनालाइज कर सकें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो करते हैं स्टार्ट। पहला क्वेश्चन है, किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज आर्मी ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया? ऑप्शन बी, फारूक हसीर द्वारा जारी फरमान। इस फरमान के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल में करों का भुगतान किए बिना ब्रिटिश वस्तुओं के निर्यात आयात की अनुमति मिली हुई थी। इसके अलावा कंपनी के माल के परिवहन के लिए दस्तक जारी करने का अधिकार भी दिया गया था। इस फरमान से स्थानीय बंगाली शासक नाराज थे, क्योंकि इससे उन्हें राजस्व के अपने हिस्से से वंचित होना पड़ रहा था। निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था? ऑप्शन डी, रॉल्फ फिंच। नेक्स्ट, बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा यह एक कुत्सित या नीच, झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, शाइस्त खां। 1717 में मुग़ल सम्राट फारूक हसीर ने फरमान जारी किया था, जिसके तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल के बिना कर के व्यापार करने के लिए अनुमति मिल गई थी। और 18वीं शताब्दी के मध्य में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इस फरमान का दुरुपयोग किया था और व्यापार के दौरान करों का भुगतान नहीं किया। इससे बंगाल के स्थानीय व्यापारियों को नुकसान हुआ और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला ने इन अधिकारों को छीन लिया, जिससे पलासी की लड़ाई हुई थी। नेक्स्ट, फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? ऑप्शन ए, पौंडीचेरी के रूप में किया था। नेक्स्ट, फ्रांसीसियों का चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट किया? राइट आंसर ऑप्शन बी, शाइस्त खां। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। इसमें चंद्रनगर को 1673 में बंगाल के नवाब इब्राहिम खान ने हुगली नदी के दाहिने तट पर एक व्यापारिक चौकी स्थापित करने की अनुमति प्राप्त करके फ्रांसीसी उपनिवेश के रूप में स्थापित किया था। और 1690 में कोलकाता से 16 मील के ऊपर हुगली पर चंद्रनगर में एक फैक्ट्री बनाई थी। 1730 में जोसेफ फ्रेंकोइस डुप्लेक्स को शहर का गवर्नर चुना गया था और 1756 फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन के बीच युद्ध भी छिड़ा था। नेक्स्ट, मुग़ल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? ऑप्शन ए, डुप्ले को। यह मुग़ल बादशाह ने रॉबर्ट क्लाइव को नवाब की उपाधि दी। रॉबर्ट क्लाइव भारत में ब्रिटिश संस्थापक के संस्थापक थे और उनका जन्म 29 सितंबर 1725 को स्टैच में हुआ था। तो राइट आंसर ऑप्शन ए, डुप्ले इज़ द राइट आंसर। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने की पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? ऑप्शन ए, चंद्रनगर। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने से पहले वह जैक्रो फ्रांसवा डुप्लेक्स को कृष्णा नदी के दक्षिण के सभी मुग़ल क्षेत्रों का गवर्नर नियुक्त किया गया था। डुप्लेक्स पांडिचेरी के पहले फ्रांसीसी गवर्नर था। उन्होंने फ्रांसीसी कंपनी को व्यापारिक कंपनी जितनी शक्तिशाली बनाने की कोशिश की। हालांकि डुप्लेक्स की नीति से होने वाले वित्तीय घाटे से फ्रांसीसी अधिकारी नाराज थे और उन्होंने उसे वापस बुलाने का फैसला किया। 1 अगस्त 1754 को डुप्लेक्स के स्थान पर गोडेहयू भारत का नया गवर्नर जनरल बना और 12 अक्टूबर 1754 को डुप्लेक्स को फ्रांस के लिए रवाना होने के लिए मजबूर किया गया था। नेक्स्ट, डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? राइट आंसर ऑप्शन ए,
गोडुहू डुप्ले के बाद यह पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बना था और फ्रांसीसी सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले इसे स्वदेश बुला लिया गया था। उसके स्थान पर 1 अगस्त 1754 जनरल गोदेहू को नया गवर्नर बनाया गया था और उन्होंने भारत में एक फ्रांसीसी साम्राज्य स्थापित करने के लिए अपने सपने को लगभग साकार ही कर लिया था। वह 14 जनवरी 1742 से 15 अक्टूबर 1754 तक पांडिचेरी के गवर्नर जनरल रहे और डुप्ले से पहले चंद्रनगर का गवर्नर भी नियुक्त किया गया था। फ्रांसीसियों के पतन का कारण था ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अंग्रेजों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेजों से व्यापारिक प्रतिद्वंद्विता, फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव और सी फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, ये सभी इसका पतन का कारण था। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज़ों की सर्वोच्च स्थापित हो गया? ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, वांडीवास का युद्ध 1760। इस युद्ध के दौरान दक्षिणी भारत में हुए एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की निर्णायक लड़ाई हुई थी। इस लड़ाई के बाद भारत में फ्रांसीसी वाणिज्यिक प्रभाव खत्म हो गया और वांडीवास की लड़ाई के बाद पेरिस की संधि के तहत फ्रांसीसी कंपनी को बिना किसी राजनीतिक विशेषाधिकार के सिर्फ व्यापार करने का निकाय भी बना दिया गया था। सो स्टूडेंट्स, ये थे यूरोपियों के आगमन चैप्टर से पार्ट 7 वीडियो, जो कि जितने भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन सभी को मैंने इस वीडियो में कवर कर लिया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अधिक से अधिक उन लोगों को जरूर शेयर करिएगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, ताकि उन्हें भी इन सारे क्वेश्चंस का हेल्प मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप प्रिपेयरिंग।